बार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई, जो 11 अक्टूबर 2024 महानवमी पर समाप्त हो रही है। इससे अगले दिन यानी 12 अक्टूबर शनिवार को दुर्गा विसर्जन और दशहरा मनाया जाएगा। इस माह में शरद ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और घर, मंदिर व पंडालों में मां देवी का भव्य स्वागत किया जाता है। नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन मां भगवती की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री देवी की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है मां सिद्धिदात्री। आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री का स्वरूप, उन्हें लगाने वाले भोग, आरती और नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाएं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। शारदीय नवरात्रि में जगह जगह गरबा, मेला व रामलीला जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से होने के कारण माता का आगमन पालकी में किया जाता है। माता के आगमन से जीवन में खुशियां और धन दौलत में वृद्धि होती है और ऐसे में दिन के अनुसार देवी की पूजा करने से हर मनोकामना भक्तों की पूरी होती है, साथ ही समस्त संकटों का निवारण होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पौराणिक धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन कौमारी पूजन आवश्यक होता है, क्योंकि कन्या पूजन के बिना भक्त के नवरात्र व्रत अधूरे माने जाते हैं। कन्या पूजन के लिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को उपयुक्त माना जाता है। कन्या भोज के लिए 10 वर्ष तक
हिंदू परिवारों में कन्याओं का पूजन और उनके चरण धोकर उन्हें माता का प्रसाद हलवा, पूड़ी और उबले हुए चने खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी बुलाया जाता है और ये बालक बटुक भैरव और लंगोरा का प्रतिनिधित्व करता है। नवमी तिथि जो है वो सर्व सिद्धिदात्री माँ की पूजा उसमें की जाती है और माँ से क्षमा प्रार्थना पूर्वक ये प्रार्थना की जाती है कि माँ जो हमसे भूल हो गई हो किसी प्रकार की नवरात्र पारण में हमसे कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें और अपना आशीष हम पर बनाए रखें और उनके आशीर्वाद से वो समय उनका अच्छा कटे, अच्छे व्यवहार में रहें, अच्छे के लिए काम करें और जो बुराई कोई कमी है वो दूर हो जाए, उसके लिए। लिए आसन दे, फिर आप पानी से कंजकों के पैर धोए, उनका अक्षत, फूल, रोली आदि से पूजन करें। उनके सर पर लाल रंग की एक चुनरी रखें। उसके बाद कन्याओं को भोजन में पूड़ी, हलवा, काले चने, खीर, नारियल, फल आदि दें। जब वो भोजन कर लें तो पानी पिलाएं, फिर उनको उपहार दें और कुछ दक्षिणा यानी अपनी क्षमता के अनुसार रुपए दें। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। उसके बाद उनको अगले अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रही हैं मां सिद्धिदात्री की। नवरात्र के अंतिम दिन अर्थात अनुष्ठान की संपूर्णता का दिवस, इस दिन भगवती सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवती सिद्धिदात्री जो महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप है, वो कमल के आसन पर विराजमान है, जिनकी चारों भुजाओं में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। भगवती सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त से अथवा जो महालक्ष्मी के जो 108 नाम हैं उनके नाम से जो है एक एक पुष्प कमल का अर्पित करने से भगवती जो है अष्ट सिद्धि, अनिमा, गरिमा, महिमा, ईशित, वसित, प्राप्ति, प्रकाम आदि अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ साधक को प्रदान करती हैं। और भगवती सिद्धिदात्री की पूजा जो है देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी करते हैं। तो भगवती सिद्धिदात्री की कृपा से सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवती सिद्धिदात्री का जो है ललिता सहस्रनाम से भी जो है केसर के अक्षत रंजित करने के बाद
एक एक नाम का उच्चारण करते हुए भगवती सिद्धिदात्री के यंत्र पर अर्पित करने से या उनकी मूर्ति पर अर्पित करने से भगवती प्रसन्न होकर साधक को सांसारिक ऐश्वर्य प्रदान करती हैं और उनके घर में जो है धन धान्य संपूर्ण रहता है। देवताओं की पूजा करने का भी विधान है। स्थापित माता की तस्वीर या मूर्ति पर गंगाजल का छिड़काव कर पूजा की सामग्री अर्पित करें और हवन अवश्य करें। शारदीय नवरात्रि में मां सिद्धिदात्री हर फल भक्तों को देती है। जो भी मनोकामना भक्त मांगती है, मां सिद्धिदात्री उन्हें जरूर पूर्ण करती है। क्योंकि ये 9 दिन काफी पवित्र और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करना हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करने जैसा होता है। माँ हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है और जो भी भक्त माँ के दरबार में जाता है या माँ से जो भी मनोकामना मांगता है, माँ वो मनोकामना पूर्ण करती है। या दुर्गा चालीसा के सभी श्लोक के साथ माता को आहुति दी। इसके बाद देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दी और फिर परिवार के साथ कपूर और घी के दीपक से माता की आरती उतारें। फिर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और कन्या पूजन शुरू करें। माता सिद्धिदात्री के भोग में हलवा चना का विशेष महत्व होता है। पूर्ण करती है। माँ सिद्धिदात्री को कई तरह की उपाधियां प्राप्त हैं और माँ सिद्धिदात्री को आप इस बीज मंत्र के साथ प्रसन्न कर सकती हैं। देखिए, साधना के किसी भी रूप का पूजन अर्चन करने के लिए 5 शुद्धियां अनिवार्य है। देह शुद्धि, स्थान शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि और क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि। इन सभी शुचिताओं का ध्यान रखते हुए ही अनुष्ठान किया जाता है। यदि ये शुचिताओं का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो साधक को अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए भगवती की उपासना करने के लिए विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें, लाल रंग का जो है आसन अपनी कामना के अनुरूप, अगर भगवती ब्रह्मचारिणी का करना है तो श्वेत रंग का आसन, और भगवती बाकी के स्वरूप के करने के लिए जो रक्त आसन जो है, कंबल का आसन जो है बिछाना चाहिए। और इन्हीं सूचनाओं का ध्यान रखते हुए भगवती का पूजन अर्चन करना चाहिए। इससे भगवती प्रसन्न होकर साधक की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। बिल्कुल महंत जी, तो सिद्धिदात्री माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए, कौन सा उनका प्रिय भोग है जो उन्हें अर्पित करना चाहिए?
देखिए, मैंने कहा ना कि भगवती सिद्धिदात्री के पूजन के लिए कमल का पुष्प जो है विशेष प्रिय है, क्योंकि भगवती लक्ष्मी स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है। उनको कमल के पुष्प अर्पण करने से एक एक बार श्री सूक्त से अथवा ललिता सहस्रनाम का उच्चारण करते हुए एक एक पुष्प अर्पित करने से भगवती प्रसन्न होकर अष्टसिद्धियाँ नौ निधियाँ प्रदान करती हैं और साधक की अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करती हैं। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहें। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और इन सभी सुखों से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। मां के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम काया गया है और ऐसा माना गया कि मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन मां की पूजा की जाती है और सभी सिद्धियों की प्राप्त करने और देखिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। अमल कमल संस्थान तदज पुंज वर्णा कर कमल धृतृष्ट भित युगमा भुजा च मणि मुकुट विचित्र अलंकृत कल्प जाले भवतु भुवन माता संततम सिद्धिदात्री नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। ये मंत्र संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां सिद्धिदात्री के इस दिव्य और अलौकिक रूप के आपने दर्शन किए और मां के स्वरूप के बारे में विस्तार से जाना। आज नवरात्रि स्पेशल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।